हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टडी स्टंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है डॉक्टर अमित पाल भाई। हाँ जी। डेट हो गई है 4 अप्रैल 2026, सॉरी 1 अप्रैल हाँ जी। 2026। जी। अप्रैल शुरू हो गया है हाँ और जी। फिफ्थ चैप्टर चल रहा है जिसमें हम पेज नंबर 194 पे हैं और हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम द ओसियस एंड मस्कुलर सिस्टम्स। जी। वो फैकल्टी जो ओसियस और मस्कुलर सिस्टम से ड्राइव होती हैं और इस जी। क्रम में एग्जीक्यूटिवनेस मेन है। हम्म। और एग्जीक्यूटिवनेस का मतलब होता है निर्णय लेने या प्रबंधन की क्षमता किसी इंसान हाँ के जी। अंदर। आधिकारिक वर्ग, अगर वैसे कहें। आधिकारिक हाँ जी। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। हाँ जी। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होती हैं अपने हाँ जैसे जी। पीएम है, एसएसपी है, ये है प्रशासन, प्रशासनिक। जी। तो ऐसे लोग अगर ओशियस और मस्कुलर सिस्टम वाले होंगे तो ये प्रशासन को अच्छा से संभालेंगे। बिल्कुल जी। वेरी घर गुड। के अंदर बोनी बोनी पर्सन होते हैं तो वो घर को बहुत अच्छे से आगे लेके चलते हैं, हाँ, उनके घर को, परिवार को, कुटुंब हाँ को, जी। मोहल्ले को, हाँ जी। समाज को, कॉलोनी को। हम्म। और भाई जब इनमें वेजिटेटिव बंदा चला जाता है रिश्वत दे के तो वो करता हम्म। भ्रष्टाचार पैदा वहां, है ना। हाँ जी। बिल्कुल। तो एग्जीक्यूटिव नेस को लेकर के मैरी ओमस्टड कह रही हैं कि दिस फैकल्टी लाइक वेनरेशन इज फाउंड ओनली अमंग द मोस्ट डेवलप्ड बीइंग्स। हम्म। जो वेनरेशन है वो सबसे ज्यादा जो डेवलप इंसान होता है हम्म। उसमें मिलती है। उसी तरह से ये एग्जीक्यूटिव नेस भी वो फैकल्टी है जो सबसे ज्यादा डेवलप जो इंसान होते हैं उनमें मिलती है ये, हम्म। जिनमें सारे सिस्टम्स की मात्रा प्रोपोर्शन में होती है। पर्याप्त जी। मात्रा में वेजिटेटिव, पर्याप्त मात्रा में बोनी, ओसियस, मस्कुलर। हम्म। हम्म। मोस्ट डेवलप्ड बीइंग वही कहलाता है अमित भाई जो सारे सिस्टम्स की समानुपात में प्रधानता रखता है। बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, सारे सिस्टम सारे सिस्टम का एक। इक्विवेलेंट होते हैं जिसमें बढ़िया करके अपने अपने हिसाब से कह रहे हैं। वेयर जी। एवर इट इज ऑब्जर्व्ड इट रिजल्ट्स from a fine development of the bony system and its local sign is manifested by height of the nasal bone and width of the muscle just above veneration। जी। बहुत बढ़िया। जब भी हम इसे ऑब्जर्व करते हैं हम्म। तो ये रिजल्ट होता है, ये परिणाम होता है बोनी सिस्टम के फाइन डेवलपमेंट का। और इसका जी। जो लोकल संकेत है चेहरे के ऊपर जो दिखता है वो हाइट के रूप में दिखता है नेजल बोन के, और चौड़ाई के रूप में दिखता है मसल के जस्ट अबव द वेनरेशन। तो ये जो हम्म। वेनरेशन का साइन था ये था नेजल ब्रिज। जी। नाक की जो ब्रिज होता है, उभरी हुई हड्डी, बीच हम्म। वाला पार्ट, ये तो था वेनरेशन का। और इससे जस्ट ऊपर हम्म। जो मस्कुलर पार्ट है हम्म। वो यदि मजबूत और चौड़ा हम्म। होगा हम्म। तो वो फिर एग्जीक्यूटिवनेस की तरफ भी जाता है, जैसे इंदिरा गांधी जी का था। जी। इंदिरा गांधी बहुत ही जबरदस्त प्रबंधन के रूप में पीएम रही हैं। और इधर हम्म। प्रियंका गांधी का भी ये है। जी। और अगर वैसे देखेंगे अपने उसमें भी मिलेंगे लोग बाग। हम्म। लेकिन ये है कि जो वेनरेशन वाला जो साइन है चेहरे पे जस्ट उसके ऊपर होता है एग्जीक्यूटिवनेस का साइन। बिल्कुल। Its location between the sign for veneration and self-will is most significant and denotes that it is related in its action to both these faculties of mind। अब हम्म। इसकी एग्जीक्यूटिवनेस की जो लोकेशन होती है ये वेनरेशन के साइन के और सेल्फ विल बंदे की उसके हम्म। बीच में होती है।
और ये इस बात का इशारा करती है कि ये दोनों से जुड़ी होती है, वेनरेशन से भी और सेल्फ विल से भी। इसका दोनों फैकल्टीज से माइंड की संबंध होता है आपस में। बिल्कुल। इट इज असिस्टेड बाय बोथ, हैंस हेयर जक्सटापोजिशन इन द फेस। अब चूंकि दोनों वेनरेशन भी और सेल्फ विल भी मदद करती हैं इस एग्जीक्यूटिवनेस फैकल्टी की, तो इसलिए हम्म इनका बहुत आसपास हम्म सन्निकट रहती हैं, एकदम समीप रहती हैं। जक्स्टा पोजिशन का मतलब होता है सन्निकट, बिल्कुल निकट। हम्म Wherever the fluid circulation of the body has done its work thoroughly, we find that the bones have received their modicum of material created by thorough assimilation of the nutriment conveyed to the stomach. जब जी। फ्लूइड सर्कुलेशन बॉडी के अंदर बहुत अच्छा होता है थोरोली, तो हम ये पाते हैं कि जो बोन्स प्राप्त कर लेती है अपना मॉडिकैम ऑफ मटेरियल, जो जो उन्हें मटेरियल चाहिए होता था। मॉडिकैम हम्म मतलब होता है ए वेरी स्मॉल अमाउंट स्पेशली ऑफ समथिंग गुड एंड प्लीजेंट। वो हम्म प्राप्त कर लेती हैं कहां से? उस फ्लूइड से, जो कि न्यूट्रीमेंट के रूप में एसिमुलेट होकर के आता है स्टमक से, खाने में से। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, जो भी वो प्राप्त कर लेती हैं। इफ हेरिडिटी हैज इन द फर्स्ट इंस्टांस bestowed upon an individual a fine development of osseous system, the ability to perfect assimilation will keep up the same high standard of bone growth, and it is among individuals thus endowed that we may look for the highest example of executive powers. यदि हम्म पीछे से हेरिडिटी में हम्म मिला है, पीछे से मिलता है हम्म ये किसी इंसान को, बेस्टोड का मतलब है प्रदान करना। अगर किसी के हम्म पूर्वजों से प्रदान किया हुआ है ये ओसियस सिस्टम, अच्छे बोनी लोग हैं, बोनी लोगों हम्म में बोनी बच्चे यदि पीछे से पैदा होते आ रहे हैं, तो उनमें एबिलिटी होती है परफेक्ट एसिमिलेशन हम्म की और हाई स्टैंडर्ड ऑफ बोन ग्रोथ की। और इस तरह से हम्म उन इंडिविजुअल को जो है एक उनके अंदर ऊर्जा वो रहती है, एक क्वालिटी एंडोड रहती है, वो युक्त हम्म होते हैं उन क्वालिटीज से जो कि एग्जीक्यूटिव पावर्स की होती हैं। वो हाईएस्ट हम्म, एग्जाम्पल के रूप में निकल के आते हैं। इसलिए देखो फिर वही बात आती है कि राजा का बेटा राजा क्यों बनता था? बिल्कुल। अगर उसमें वही क्वालिटी हुआ करती थी, कहते भाई बिल्कुल अपने पापा से भी मजबूत, या पापा की तरह ही इसका एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन जी। दुर्भाग्य ये रहा राजा परिवारों में, जो मुझे ऐसा महसूस हो रहा और आप भी महसूस करेंगे, हम्म राजा का बेटा राजा बनाने की तो परंपरा चल गई, हम्म लेकिन राजा के बेटे को राजा की तरह से प्योर रहना है, हम्म उसे भूल गए। बिल्कुल। अब वैसे तो सारे प्योरिटी के साइन सारे खत्म हो गए, लेकिन एक बात हम्म याद रह गई कि पंडित का बेटा पंडित, राजा का बेटा राजा, चाहे बिल्कुल। मेंटेन करी चाहे ना करी हमें। हम्म बिल्कुल। अदरवाइज अगर हम आगे अपने बच्चों को बहुत अच्छे से बनाना चाहते हैं, तो हम अपने अंदर क्वालिटी मेंटेन करें, तो उन बच्चों में वो हम्म गुण जाएंगे, और फिर वो हम्म बच्चे एक और भी अच्छे निकल के आते हैं। कितना अच्छा रिलेशन बिल था नेचर में, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने ये नियम तोड़ दिया और सारा हम्म बंटाधार कर दिया सोसाइटी का। बिल्कुल। Assistance must also be received from the muscular system, for no system act entirely alone. और भाई इसको मदद मिलती है, बोनी सिस्टम को मस्कुलर सिस्टम से मदद मिलती है, क्योंकि कोई भी सिस्टम पूर्ण रूप से अकेला काम नहीं कर सकता सारे। बिल्कुल। The local signs which lie grouped together are useful in pointing out the systems or functions which they represent and from which they derive their support. और जो लोकल, इसलिए लोकल साइन जो होते हैं वो एक समूह में मिलते हैं चेहरे पे भी,
बिल्कुल। ये वेनरेशन का है, ये एग्जीक्यूटिवनेस का है, ये सेल्फ विल का है। ऐसे आसपास ग्रुप रहते हैं, एक समूह में रहते हैं, और ये एक बहुत ही यूजफुल होता है इस बात को पॉइंटिंग आउट करने में कि ये सिस्टम किस तरह से फंक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हुए। अमित भाई, जी। ईच ग्रुप एक्ट्स इन कंजंक्शन and harmony with the body and promotes the mental manifestation made possible by their developed condition। और हम्म। ग्रुप होता है कई फैकल्टीज का, वो एक साथ हम्म। काम करता है बॉडी की हार्मनी के साथ, हम्म। और प्रमोट करता है अमित भाई मेंटल मैनिफेस्टेशंस को, और हम्म। पॉसिबल बना देता है उनके, बनता है जो पॉसिबल बनता है जो उनके डेवलप कंडीशन से, जितने अच्छे डेवलप होंगे उतने ही अच्छे मेंटल मैनिफेस्टेशन होंगे। बिल्कुल सही बात है जी। Here as elsewhere in the human organism, we are met with the fact of the interrelation and correlation of physical functions with mental faculties। हम्म। और यहाँ पे और जगह की तरह फिर हम ये देखते हैं कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में ये फैक्ट मिलते हैं, ये तथ्य फिर हमें मिलते हैं कि किस तरह से इंटर रिलेशन होता है या कोरिलेशन होता है फिजिकल फंक्शंस का मेंटल फैकल्टीज के साथ। जी। फिर हम यहाँ एक बार फिर, जैसे हम कहीं और भी देखे थे कि किस तरह से हम्म। माइंड एंड बॉडी की फैकल्टीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं, कोरिलेटेड होती हैं, वो फिर इस बात का एक सबूत मिलता है हमें यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से ये फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम द ओसियस एंड मस्कुलर सिस्टम हमारा पूरा हुआ। जी। नेक्स्ट, इसे कल फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम। हाँ, इसे कल ही कर लेंगे भैया। हाँ, तो इसको थैंक यू। डिस्कशन में यहाँ से शुरू करेंगे। हाँ जी। फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम द मस्कुलर मस्कुलर। सिस्टम। तो ठीक है भाई, अमित रुकते हैं यहीं पे। तो एक मिनट